इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको रियल नंबर्स के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्री रिक्विजिट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो तब तक आप इस चैप्टर के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले रियल नंबर्स बनते कैसे हैं। तो इसके लिए देखिएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले नेचुरल नंबर से होती है, और आप सभी को स्टार्टिंग से पता है, बहुत जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब से आपको मालूम है कि कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काउंटिंग आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी भी आपने काउंटिंग -1 से स्टार्ट नहीं की होगी, या काउंटिंग -2 से स्टार्ट नहीं की होगी। अगर आप किसी को कुछ पेमेंट करते हैं तो कभी आपने -10 रुपीज़ नहीं दिए होंगे, या कभी अगर किसी ने ये बोला कि मुझे तो -100 रुपीज़ चाहिए या -30 रुपीज़ चाहिए, तो आप समझते होंगे कि या तो वो आपको जो है थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। क्योंकि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो हैं जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं और जो हमेशा कंप्लीट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कभी वेजिटेबल लेने जाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेने जाते हैं तो उसको इस तरह से नहीं लेके आते कि आप उसको हाफ़ ले आएँ, आप उसको कंप्लीट लेकर आते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीट परचेज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप हाफ़ नहीं ले सकते, उसको कंप्लीट लेना होता है। जब जैसे आपको एक फ्रिज लेना है तो वो कंप्लीट आएगा, कभी भी आप हाफ़ फ्रिज नहीं लाएंगे, 0.25 फ्रिज नहीं लाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा कंप्लीट होती हैं और जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं और जो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, उनको आप नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करने होते हैं। ये नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो भी ऐड करना होता है, क्योंकि ज़ीरो की एग्जिस्टेंस के बिना तो आप फर्दर नंबर्स नहीं बना सकते ना। तो आप बोलेंगे कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नेगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं, तो जब आप ईस्ट में जा रहे हैं तो सपोज़ आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव शो कर दिया, लेकिन ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट में अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप उस डायरेक्शन को निगेटिव शो करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी पॉकेट में से कुछ मनी कम हो जाती है तो आप माइनस का साइन यूज़ करते हैं। दिस माइनस साइन इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन ओनली। ये माइनस साइन नेचर में है ही नहीं। ये माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज़ कम हो गई है या किसी चीज़ की डायरेक्शन बदल गई है। दो बातें हैं, या तो वो कम हो गई है या फिर उसकी डायरेक्शन बदल गई है। तो इंटीजर्स जो शो होते हैं वो ये भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर की तरह। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन तीनों में ही ध्यान दीजिएगा, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, नो स्क्वायर रूट एंड नो अदर रूट। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन, कोई स्क्वायर रूट, कोई अदर रूट इसमें नहीं है। तो इंटीजर्स जो आप बताते हैं, कहते हैं 0 -1 सॉरी +1 +2 +3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और आप 0 से पहले आ जाइए, -1 -2 -3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा एक सेट है रियल नंबर्स। हालांकि रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट है जो आप आगे अदर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि 10th क्लास तक हमें रियल नंबर्स के बारे में बोला जाता है कि आप रियल नंबर्स तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, इससे बड़े नंबर्स भी होते हैं, इससे बड़ा सेट भी होता है नेचुरल नंबर्स का, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। लेकिन अभी हम वहाँ जा नहीं रहे हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। तो रियल नंबर्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। देखिए, ये जो आपने 3 सेट यहाँ पर स्टडी किए हैं, इन तीनों सेट में एक ख़ास बात है कि आपको
कहीं पर भी डेसिमल फ्रैक्शन रूट या स्क्वायर रूट या कोई भी अदर रूट आपको नहीं मिला है, लेकिन जब आप रियल नंबर की बात करते हैं तो आप इसमें दो पार्ट ब्रेक करते हैं. फर्स्ट इज़ रेशनल नंबर, सेकेंड इज़ इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर स्टडिंग रेशनल नंबर वी हैव टू रीड, ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होते हैं. अब हमारी बात है कि हम टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे. फॉर एग्जांपल आपने किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया है, अब आप उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर लेफ्ट विद 2, यू पुट डेसिमल हियर, 28 टू जा 16. आफ्टर डेसिमल आप देख सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग. जब कम्प्लीटली डेसिमल के बाद कम्प्लीटली कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. और अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं 10/3. दिस इज़ 3.333333. आप देख रहे हैं ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसी तरह से कोई और नंबर है आपके पास 1.01010101, तो आप देख रहे हैं कि एक रिपीटिंग ब्लॉक आपके पास है, 2 डिजिट का एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे 1.272727, देखिए 27 इसमें रिपीट हो रहा है. एक और एग्जांपल लेते हैं 7.394 इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि 394 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर साइन का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं बार. जैसे आपको इसको यूज़ करना है तो 3 पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो आप इसको बोल देंगे 3 बार, तो ये बोलेंगे 3.3 बार. जैसे ये वाला नंबर है आपके पास तो आप बोलेंगे 1.01 बार, 01 के ऊपर बार लगाएंगे. इसमें 27 रिपीट हो रहा है तो आप बोलेंगे 1.27 बार. इसी तरह से 7.394 है तो इसको बोलेंगे 7.394 बार. ये जो बार का साइन आपने यूज़ किया है इसका मतलब है ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता जा रहा है. तो ये दो बातें आपने पढ़ी कि या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा, और अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट होगा, रिकरिंग जिसको बोलते हैं. इसको हमने पढ़ा है कि इसको रिकरिंग बोलते हैं. रिकरिंग का मतलब है कि वो डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन 9th क्लास में आपने पढ़ी थी. 9th क्लास में एक डेफिनेशन और भी पढ़ी थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं. इरेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है. हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग तो यहाँ पर भी था, लेकिन इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग है. फॉर एग्जांपल 1.73942658 आप देख रहे हैं कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा. एक और देखिए 1.0100100001000001. आप देखिए यहाँ पर 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है. आप देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ रहे हैं. एक और देखिएगा आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी 3.14159. तो इस तरह से ये जो है डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको. तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद रिपीट होते ही नहीं हैं, डेसिमल के बाद जिनकी डिजिट्स को आप रिपीट कर ही नहीं सकते. ऐसा नहीं है कि 9 दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन 9 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो आपको नहीं मिलेगा. जैसे 595959 या फिर 151515 141414 या 141141141, ये इस तरह से जो ब्लॉक होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे यहाँ पर आ गया था 394 ये बार बार नहीं आ रहा है. इस वजह से आप इसे कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. एक और डेफिनेशन है, ऑल्सो अदर डेफिनेशन इज, एक और डेफिनेशन है कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पर Q ज़ीरो नहीं है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस, दैट Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. आपने शुरू से पढ़ा हुआ है कि आप कभी 3/0 नहीं लिख सकते हैं, 7/0 आप नहीं लिख सकते हैं, 9/0 आप नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो. इट बिकम्स नॉट डिफाइंड, इट बिकम्स अनडिफाइंड. इसको आप बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड हो जाता है.
ये ध्यान ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आप 0 से कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P और Q दोनों ही को प्राइम है, P और Q दोनों ही को प्राइम है। फॉर एग्जांपल आपने 3 अपॉन 5 लिया। अब सुनिए, 3 और 5 दो नंबर ऐसे हैं जो एक जैसे टेबल में नहीं आते, जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके बीच में 1 कॉमन है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए इनको को प्राइम कहते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो यही दो डेफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है कि जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम, सो इट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लें, 15 अपॉन 17। तो देखिए ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। P अपॉन Q की फॉर्म में होने का एक्चुअल मतलब क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में होने का एक्चुअल मतलब ये है कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ P एंड Q बोथ आर को प्राइम बिकॉज दे आर नॉट इन द कॉमन टेबल। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। अब आप हमसे ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर 20/30 तो रेशनल है। हाँ, ये रेशनल है, लेकिन ये रेशनल तब होगा जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये इसका बेस्ट आंसर है कि जब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 2/3 हो जाएगा तब ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन जब तक ये 20/30 है तब तक ये रेशनल नंबर नहीं है। जैसे 15/35, आप कहेंगे सर ये भी तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, इसमें भी तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, फिर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। जब तक आप इसको 5/7 नहीं लिखेंगे तब तक ये को प्राइम नहीं होगा। दैट वॉज माई मिस्टेक, इट शुड बी रिटन एज 3/7। जब तक आप इसे 3/7 नहीं लिखेंगे तब तक ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। रेशनल नंबर होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, या फिर अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q बोथ शुड बी को प्राइम। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका नंबर्स का आता है, लेकिन हमारा जो चैप्टर शुरू होता है दैट इज़ टर्म्ड एज रियल नंबर्स। आप समझ सकते हैं जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ टर्म्ड एज रियल नंबर्स। उस रियल नंबर्स में क्लास 10th में आपको सबसे पहले सिखा दिया जाता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। लेकिन यूक्लिड डिवीज़न लेमा करने से पहले आपको प्रीवियस क्लास की कुछ बातों पर वापस ध्यान देना पड़ेगा। जब आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा यहाँ पर करते हैं तो आपको बहुत छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे। जैसे आपने यहाँ पर 2 से 16 को डिवाइड किया तो 16 पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0। आप यहाँ लिख दीजिए 0 आ रहा है। 2 से 21 को डिवाइड किया तो आपने कहा 10 टाइम्स डिवाइड हो गया जी, और यहाँ पर ये 1 लिख दिया तो रिमाइंडर 1 आ गया। फिर देखिए 2 से इसको 12 टाइम्स डिवाइड किया, 24 आपको मिला, रिमाइंडर फिर से 0 आ रहा है। 2 से 25 को डिवाइड किया 12 टाइम्स तो दैट बिकम्स 24, अगेन आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है ये 1 आ रहा है। 2 से फिर से डिवाइड किया 16 टाइम्स तो अगेन यू गॉट 0 एज रिमाइंडर, लिख दीजिए 0। 2 से इसको डिवाइड किया दैट इज़ 18 टाइम्स, यू गॉट 36 तो रिमाइंडर अगेन यू गॉट 1। तो आप देख सकते हैं कि जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको या तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। आप अभी इसके आगे और बात करेंगे। जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15, यू गॉट 2 यहाँ लिख दीजिए। 3 से डिवाइड किया 3 6 जा 18, 0 लिख दीजिए 0। 3 6 टाइम्स 18, यू गॉट 1, लिख दीजिए 1। 3 6 टाइम्स 18, फिर से आपको 2 मिल रहा है, 2 आप वापस लिख चुके हैं। 3 7 टाइम्स 21, 0 0 मिल रहा है। आप ये देखिए इतने सारे आपने एग्जांपल लिए हैं, आपको कहीं पर भी 3 नहीं मिला होगा, 3 से बड़ा नंबर नहीं मिला। चलिए इसके बारे में भी आगे बातें करेंगे।
4 से 4 टाइम्स डिवाइड किया 16 आपको मिल गया, 4 से 4 टाइम्स डिवाइड किया 1 आपको मिला रिमाइंडर, 4 से 5 टाइम्स डिवाइड किया फिर से 1 रिमाइंडर मिल रहा है। 4 से 5 टाइम्स डिवाइड किया तो आपको 2 रिमाइंडर मिल रहा है। लिख दीजिए कि आपको एक बार तो 0 मिला है, एक बार 1 भी मिला है, एक बार 2 भी मिला है। 4 से 5 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड किया 20 तो 3 रिमाइंडर मिल रहा है। 4 से 6 टाइम्स डिवाइड किया तो फिर से आपको 0 मिल गया। यानी जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 2 3 मिल रहा है। अब इस पैटर्न को नोट करने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न क्या है कि जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर जो मिल रहा है वो यहाँ पर 0 और 1 मिल रहा है। देखिए जब आपने 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आपको 0 और 1 मिल रहा था, लेकिन जब आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आपको मिला वो 0 1 और 2 मिला। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला आपको 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब आप समझ रहे होंगे, आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 0 1 2 3 4 मिलेगा। 6 लिखूँगा तो 5 तक आपके दिमाग में आएगा। जैसे आपने 5 लिखा तो रिमाइंडर आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 आ रहा है। 6 से डिवाइड किया तो आर आपको मिल रहा है 0 1 2 3 4 5। 7 से डिवाइड किया तो ये जो एक पैटर्न आपके सामने चल रहा है कि जिस नंबर को भी आप ले रहे हैं उससे छोटा ही रिमाइंडर मिल रहा है, उससे कभी बड़ा रिमाइंडर नहीं मिल रहा। और ये भी ध्यान रखना, ये जो अभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड किया उससे बड़ा नहीं हो सकता। आपने यहाँ 7 से डिवाइड किया 6 आ रहा है, उससे बड़ा नहीं आ रहा। यहाँ 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर, मैक्सिमम जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज़ 5। 5 से डिवाइड किया मैक्सिमम रिमाइंडर इज़ 4। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं कि ए को आपने बी से डिवाइड किया, ए को आपने बी से डिवाइड किया तो कोशेंट क्यू मिला। जैसे यहाँ कोशेंट 6 मिला आपको, यहाँ पर कोशेंट 5 मिला, और यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है, और रिमाइंडर जो आपको मिला आर मिला। दिस आर इज़ ऑलवेज लेस देन बी, जिससे आपने डिवाइड किया, और ये रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा और जिससे आपने डिवाइड किया है उससे छोटा ही रहेगा। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने जो हमें डिवीजन लेमा दिया वो एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं था। हम पहले इसका नाम नहीं जानते थे, आज हम नाम जानेंगे। जो हम छोटी क्लासेस में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते थे वो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? वो था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको इससे कंपेयर करके देखिए, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको नाम दे दिया आपने, डिवाइडेंड को आपने नाम दे दिया ए, डिवाइज़र को नाम दिया बी, कोशेंट को नाम दिया क्यू, और रिमाइंडर को आपने नाम दे दिया है आर। दैट इज़ एक्चुअली दिस इज़ योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग दिस। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी नंबर को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? हमसे कहा जाता है कि किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी आपने सीखा था कि जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 24, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 है। उल्टा कह दें कि जब आप इसे 4 इंटू 6 लिखेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो आप इसे 4 क्यू लिख सकते हैं। जब आपके पास 25 है, ऐसा नहीं कि 25 ही होगा या 24 ही होगा, आप कोई और नंबर भी अपने आप से ले सकते हैं। तो जैसे आपके पास 25 है तो आप इसे लिख सकते हैं कि 24 तक तो पूरा डिवाइड हो गया, एक रिमाइंडर बच गया। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 4Q + 1, 4Q + 1। जैसे 26 है फिर आपके पास, तो आप इसे लिख सकते हैं 4Q + 2, क्योंकि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स तक डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर 2 आएगा। एक नया 27 ले लीजिए, 4Q + 3, 4 इंटू 6 + 3, 24 + 3 इज इक्वल टू 27। अब आप दिमाग में ये भी सोच सकते हैं, अपने अंदर ये भी आपके
ख्याल चल रहा होगा कि सर ने तो 24, 25, 26, 27 ले लिया, क्यों नहीं लिया आगे? हम और भी आगे ले सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 81 से शुरू करते हैं, तो 81 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 तक डिवाइड होगा, 1 बचेगा। इससे पहले 80 है, 80 को डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 0 बचेगा। 82 लेंगे, 20 तक डिवाइड होगा, 2 बच जाएगा। 83 लेंगे, 20 तक डिवाइड होगा, 3 बच जाएगा। जैसे ही आप 84 पर जाएंगे फिर से 0 बच जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको नोट करना है। जब नेक्स्ट नंबर आएगा आपके पास 85, तो 4 से 21 तक डिवाइड होगा और आपके पास 1 बचेगा। जैसे ही आप 86 लेंगे तो 4 इंटू 22 होगा और आपके पास 2 बचेगा। 87 लेंगे, 4 इंटू 21 होगा, 3 बचेगा। 88 लेंगे तो फिर देखिए 4 इंटू 22 प्लस 0 हो जाएगा। तो आप एक पैटर्न नोट कर सकते हैं कि जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 आएगा। देखिए इसके बाद फिर से 0 1 2 3 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी नंबर को 4 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, जब आपने 4 से डिवाइड किया है उसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो ये 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3, और फिर से यही डिवाइड होगा, रिपीट होगा। 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2, 4 क्यू प्लस 3, फिर से ये रिपीट होगा। तो ये रिपीट होता चला जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू आर गोइंग टू डिवाइड द नंबर बाय 5, तो आपका जो सीरीज़ क्या बनेगा? आपका सीरीज़ बनेगा 5 क्यू प्लस 1, 5 क्यू प्लस 2, 5 क्यू प्लस 3, 5 क्यू प्लस 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे चलें। अगर आप 6 से डिवाइड करना चाहते हैं तो अब आप तो खुद ही लिख लेंगे कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। फिर आप कहेंगे सर इससे आगे मत जाना, नहीं जा रहे हम, ये आ गया। बोले 7 क्यू प्लस 1, 7 क्यू प्लस 2, 7 क्यू प्लस 3, 7 क्यू प्लस 4, 7 क्यू प्लस 5 और 7 क्यू प्लस 6। नहीं, इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रिमाइंडर 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिवीज़न के बाद रिमाइंडर को पहचानना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। शो दैट एनी इवन नंबर का मतलब है आप अपनी तरफ से कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं। एनी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। अब जैसे ही आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक छोटा सा इसमें एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? आप ये देखेंगे कि q से पहले क्या है। q से पहले है 6, तो अब आप ये समझ जाएंगे कि आपको 6 को ऑब्जर्व करना है। इट मीन्स कोई भी नंबर हो, आपको 6 से उसको डिवाइड करना है। जब आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि q के साथ तो आपने 6 लिखा है, इसका मतलब आपका जो डिवाइज़र है वो 6 है। जब उसका डिवाइज़र 6 है तभी तो आप उसे डिवाइड करेंगे। अगर किसी नंबर के साथ 3 लिखा है, जैसे q के साथ 3 लिखा है, तो आप बोलेंगे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये सीरीज़ आपको बनानी है, तो जब भी आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे वी नो दैट एनी नंबर कैन बी written in the form
6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। अब कभी जैसे इस तरह से फ़्लो चलता रहता है तो बच्चे 6 क्यूब प्लस 6 भी लिख बैठते हैं। ऐसा मत करना, ये ध्यान रखना कि आप 6 से डिवाइड करें तो 5 तक ही लिखना, 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 तक ही लिखना। आउट ऑफ दीज नंबर्स दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर ऑड। क्यों है ये ऑड? आप देखिए 6 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर बच रहा है। 6 तो इवन नंबर है, लेकिन ये एक रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। फिर यहाँ पर आइए, 6 क्यूब प्लस 3, 3 ऑड नंबर है। 6 क्यूब प्लस 5, 5 ऑड नंबर है। तो ये भी ऑड है आपके पास, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आउट ऑफ द अबव नंबर्स, सिक्स क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 आर ऑड। और अगर ये ऑड है तो ऑब्वियसली जो नंबर आपके पास बचेंगे वो नंबर 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4। तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली दीज 3 नंबर्स आर इवन। अभी ये बहुत छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर अपलोड होगा उसमें आपको और भी आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनसे क्या क्या किया जा सकता है और उनके रिज़ल्ट्स क्या क्या हैं वो बताए जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आगे भी अपलोड कर देना चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।